हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो क्लास 10 के हम लोग वन शॉट में एक वीडियोस लाने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में पास है, तो वन शॉट में हम लोग वीडियोस लाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आज की फर्स्ट क्लास है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से पता करें, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती है इसमें। होता है एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक होगा हमारा बेस और एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, पहले से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में। आज हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, तो एबीसी। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस तो क्लियर है कि हाइपोटेनस हमारी क्या होती है, स्लांट लाइन, यानी स्लांट सबसे बड़ी लाइन, और स्लांट लाइन कौन सी, ये वाली लाइन होगी हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चीजें चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल होगा एक तो हमारा एंगल ए और दूसरा होगा एंगल सी। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बीसी लाइन। कैसे पता करेंगे परपेंडिकुलर, तो अपोजिट एंगल का अपोजिट वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन। तो एंगल ए के सामने वाली लाइन कौन सी है, बीसी लाइन। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर लाइन होगी बीसी। इसी तरह एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर लाइन होगी एबी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसा याद रखिए, परपेंडिकुलर इज द अपोजिट लाइन। ठीक है, अपोजिट। और बेस क्या होता है, बेस मतलब एंगल से जुड़ा हुआ, एंगल से जुड़ी हुई जो लाइन है वो होगा बेस। अगर हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं, यानी कि साइन ए, कॉस ए, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए बेस होगी ए बी लाइन। यानी कि बेस तो ऐसे याद रखिए कि बेस होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब उससे लगी हुई, जुड़ी हुई लाइन। ठीक है, तो एडजेसेंट लाइन होता है बेस और परपेंडिकुलर लाइन होती है अपोजिट लाइन। ठीक है, तो और हाइपोटेनस हमेशा कॉमन रहेगी, चाहे हम एंगल ए की बात करें या एंगल सी की बात करें। एंगल बी के लिए नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो भी एंगल 90 डिग्री होगा उसके लिए नहीं बात करेगा। एंगल ए या एंगल सी के लिए बात करेगा, साइन कॉस और टेन के निकालने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है साइन कॉस और टेन। तो कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमें देखिए 6 होते हैं। एक होता है हमारा साइन, दूसरा होता है कॉस, थर्ड हो गया टेन, और साइन का उल्टा जो भी वैल्यू होगी साइन की उसकी जस्ट अपोजिट वैल्यू होती है कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब हम बात कर लेते हैं होता क्या है साइन कॉस और टेन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम यहां एंगल में बात करें कि साइन ए की वैल्यू हमसे पूछता है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए है यहां पर, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी हो गई लाइन, अपोजिट लाइन, यानी कि बीसी अपॉन एसी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बीसी अपॉन एसी, ये हो गया साइन ए की वैल्यू। अगर इसी में हमसे साइन सी की वैल्यू पूछता है तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो गई लाइन ए बी। तो यहां पे साइन सी की वैल्यू होगी ए बी अपॉन ए सी। हाइपोटेनस हमेशा कॉमन रहेगा चाहे हम एंगल ए की बात करें या एंगल सी की बात करें। ठीक है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए यानी कि कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस हो गया ए बी। बेस होता है एडजेसेंट यानी कि लगा हुआ, तो एंगल ए से लगा हुआ कौन सी लाइन है, ए बी। तो cos A की वैल्यू होगी AB अपॉन AC। अब हम आते हैं tan में। tan क्या होता है, tan को दो तरह के फॉर्मूले में याद रखिएगा। tan होता है sin अपॉन cos, ठीक है, और दूसरा हमारा इसका बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि जब हम sin अपॉन cos करेंगे तो क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। अगर हम tan A के लिए देखें तो परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस है AB, तो tan A की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AB। और अगर tan C के लिए देखें तो हो जाएगी AB अपॉन BC, क्योंकि tan C के लिए परपेंडिकुलर है AB। इसके बाद cosec, sec और cot ये तीनों के लिए क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो sin था P अपॉन S, तो cosec क्या हो जाएगा, H अपॉन P। इस तरह sec क्या हो जाएगा, H अपॉन B।
और tan हो जाएगा b अपॉन p, tan का उल्टा cot हो जाएगा b अपॉन p। ठीक है, ये होती है वैल्यू। ठीक है, इसके आधार पे हमें वैल्यूज निकालनी होगी। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, देखिए मेनली क्या दिया होगा मैक्सिमम केस में, जैसे आपको दे दिया cot a की वैल्यू दे रखी है, cot a की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो हमसे किसी भी की वैल्यू निकालने को बोल दिया, क्या दिया cot a दे रखा है, हमें sin a की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें देखिए दो चीजें, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर cot a की वैल्यू यानी cot a ये हो गया, cot क्या होता है, cot देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस है ab यानी ab की वैल्यू हो गई 3 और परपेंडिकुलर यानी BC की वैल्यू हो गई 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर के पहले तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है, दोनों को ऐड करने से होता है 25। अब हम बताइए 25 किसका स्क्वायर है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी क्या 5। ठीक है, अब हमें तीनों चीजें मिल चुकी है। ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है, इसमें आपको यही करना होगा। आपको देखिए cot a या कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी, पहले उससे तीसरी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा करके जो भी निकालना होगा, हमें sin cos जो भी निकालना होगा वो निकाल लेंगे। अगर हमें sin a पूछा है तो sin यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, a के लिए परपेंडिकुलर है 4, तो sin a की वैल्यू हो जाएगी 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, ये आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसी बेस पे। तो देखिए दिया हुआ है if 3 cot a equal to 4, तो चेक वेदर 1 - tan square a upon 1 + tan square a equal to cos square a minus sin square a होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS की वैल्यू निकालेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वली चेक कर लेंगे कि इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 3 cot a दिया हुआ है, तो पहले तो cot a पता करते हैं। cot a क्या हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cot a की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपल से सॉल्व करने के लिए फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना लीजिए, हमेशा ट्राई करिए कि जो एंगल हमें दिया गया है उसको यहाँ रखने की कोशिश करिए। तो cot a दिया गया है तो a को यहाँ रखते हैं, बाकी दोनों को आप एडजस्ट कर लीजिए। तो a की वैल्यू, cot a की वैल्यू अगर है 4/3, क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा 4, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये 4 है ये 3 है, तो हमारी इसकी वैल्यू हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 5, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके हम कर लेंगे अंडर रूट, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए क्या निकालना है, 1 - tan square a, तो हम लेते हैं LHS की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। तो 1 - tan square a, tan क्या होता है 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, डिवाइड 1 + tan square a, तो वही वैल्यू है, बस बीच में प्लस लगा देना है, तो 1 + 9/16। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कर देंगे, देखिए एलसीएम ले लिया 1 कर लेते हैं, तो 16 हो गया ऊपर वाले का एलसीएम, क्या होगा 16 1 जा 16, 16 - 9 क्या हो जाएगा 7/16, नीचे क्या हो जाएगा देखिए 16 1 जा 16, 16 + 9 25/16। ठीक है, यहां से क्या होगा 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा 7/25, ये वैल्यू आ जाएगी। LHS की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, RHS भी निकाल लेते हैं। तो RHS क्या हो जाएगा, देखिए RHS है हमारा cos square a minus sin square a। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस का स्क्वायर 4 स्क्वायर का हो जाएगा 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
तो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9/25, 25 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 16 माइनस 9 क्योंकि 25 ही है तो 25 बन जाए। 25 पहले क्या करते हैं डिवाइड, फिर जो आता है डिवाइड से वो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर। तो ये हो गया 1, 16 यहाँ पे 9 आएगा, 16 माइनस 9 क्या होता है 7, यानी क्या होगा हमारा LHS भी आ रहा था 7/25, RHS भी आ गया 7/25, यानी कि ये क्या होगा इक्वेशन सही है। ठीक है, तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। सो 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a is proved। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे। ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, यानी कि Q एक राइट एंगल है। ठीक है, तो Q को हम लोग तो राइट एंगल ले लेते हैं, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है PR प्लस QR है 25 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। देखिए हर जगह पे sin P cos P tan P निकालने को बोल रहा है, तो यानी कि P को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम केस में क्या करिए इजी रखने के लिए बेस के यहाँ पर रख लीजिए P को। ठीक है, बचा R तो यहाँ लिख लेते हैं। PQ की वैल्यू दे रखी है 5, तो यानी PQ की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, RQ और RP, PR और QR क्या है मिलके 25 है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, किसी एक को x ले लेते हैं, अगर एक को x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 में से घटा दीजिए, सिंपल सी बात है। दोनों मिलके 25 है तो एक को अगर x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। पहले तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है x की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करके ही किसी की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि हमें sin cos tan या कोई भी निकालना होगा तो उसके लिए हमें तीनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें x की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस x का होल स्क्वायर बनाएंगे। याद रखिएगा किसी अलग अलग स्क्वायर नहीं करना है, इनका पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। होल स्क्वायर खोलना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कर लेते हैं। तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर होता है कितना 625 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करिए 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का करोगे तो 25x होगा, 2 से और कर दोगे तो हो गया 50x इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ये जो 50x है इसको लिखिए माइनस का 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 625 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 625 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 में से माइनस होगा माइनस का 625 तो क्या आएगा माइनस का 600। दोनों साइड से माइनस को कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाके 50 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 5 जा 60 यानी x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई यानी rq की वैल्यू आ गई हमारी 12, 25 में से घटा दीजिए तो हमारी rp की वैल्यू आ जाएगी 13, 25 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगी 13। अब हमें तीनों चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, ये मिल चुका हमें परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये मिल गया हमें हाइपोटेनस 13। अब देखिए साइन p पूछेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 12 अपॉन 13, cos p पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 5 अपॉन 13, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन 5। ठीक है, तो ये सब वैल्यू तो आप इजीली निकाल लोगे, लेकिन यहाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें सारी वैल्यू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता करना होगा। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको वैल्यूज रख करके आंसर निकालना होगा। जिस तरह की sin 30 प्लस cos 45 अपॉन sin 30 माइनस cos 45 इस तरह से दे रखा है, तो आपको वैल्यूज रख करके इसके आंसर निकालने होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो आपको इजी ट्रिक बताता हूं, केवल आपको sin की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो sin में भी एक चीज याद रखो कि sin में ना वैल्यूज इंक्रीज होती हैं,
ठीक है। तो इंक्रीज होती है यानी कि सबसे स्टार्ट कहां से होगा, सबसे स्टार्ट कौन सा, सबसे कम नंबर कौन सा है, 0 है, यानी sin 0 की वैल्यू हो गई 0। याद रखो sin 0 की वैल्यू सिंपल है, स्टार्टिंग होती है हमारी 0 से, ठीक है, और ये इंक्रीज होकर के कहां तक पहुंचती है, 1 तक, ठीक है। तो हमें 0 से लेकर के 1 तक पहुंचना है। अब इसके बीच की वैल्यू रखते जाना है। तो sin ये हो गया 0, sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 होता है हमारा 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/2, ठीक है। इसके बाद होता है sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो मेनली आपको कौन सी वैल्यूज याद रखेंगे, ये तीन वैल्यू याद रखनी है। sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, cos में जस्ट इसका अपोजिट होता जाता है। अपोजिट कैसे, जो वैल्यू आपने यहां से लिखी है, अब इसको यहां से लिखना चालू कर दो। ये वहां लिखा है 1, तो यहां लिख दो, ये 1 हो गया, यानी कि sin cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये √3/2 यहां आ जाएगा, ठीक है, √3/2। हम क्या कर रहे हैं, केवल अपोजिट लिखते चले जा रहे हैं, यहां से वहां से स्टार्ट किया था 1 √3/2, ये 1/√2 यहीं पे आ जाएगा 1/√2। इसके बाद हो गया 1/2 और फिर लास्ट में क्या हो गया 0, ठीक है। तो साइन की हमने तीन वैल्यू केवल याद करी, स्टार्ट हुई 0 से, एंड हुआ 1 से, ठीक है, इंक्रीज होती जाती है वैल्यू। देखो 1/2 करोगे, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होती है वैल्यू उतनी छोटी होती है। 2 अगर नीचे है तो यानी कि 0.5 हुआ, 2 से कम होता है ना √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, यानी 2 से कम, और इसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है और 1 सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब tan में आते हैं, tan क्या होता है, sin अपॉन cos। अभी मैंने बताया था sin अपॉन cos होता है tan। तो अगर वैल्यू डिवाइड करो तो 0 से 1 को डिवाइड करो तो 0 आता है। यहां देखो 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 क्या हो जाएगा 1/√3, tan 30 की वैल्यू हो गई। यहां देखो दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों ही कट गए, क्या बच गया, केवल 1 बच गया। यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1, √3 लिख सकते हो, √3 लिख दिया, ठीक है। इस तरह 1/0, किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। किसी भी नंबर को 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसके बाद जो cosec होता है वो sin का उल्टा होता है, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, और tan क्या होता है, cot का उल्टा, ठीक है। तो जैसे cosec एक बता दे रहा हूं, cosec क्या लिख दोगे, sin का उल्टा, यानी कि 1/0, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड करना है तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया वो। तो इसके बाद इसको उल्टा करो, 1/2 है, उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा, ठीक है, √2/1 हो जाएगा। जस्ट उल्टा कर दो, उसका फ्रैक्शन अपोजिट कर दो, ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ओके। और लास्ट क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है तो 1/1, उल्टा भी कर दोगे तो भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यूज, है ना। तो इस तरह आपको जब पेपर में जाओ, स्टार्टिंग से ही जा करके पीछे वाले रफ पेज में उतार लेना इसको, ठीक है, सॉल्व कर लिख लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वैल्यूज रख करके अब पहले देख लेना पेपर में इस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं, कि ये नहीं कि पहले से आपने वहां बना के रख लिया है ना। तो पहले चेक कर लेना, इस तरह क्वेश्चन है, अपनी वैल्यूज लिख लेना। अगर आपको याद हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो केवल 3 वैल्यू याद करके अपना चार्ट बना लेना, चार्ट के हिसाब से फिर वैल्यू रख करके आंसर निकालना। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस। तो वैल्यूज पे किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने बता दिया किस तरह से आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करते हैं कि तो हमें केवल वैल्यूज पुट करते जाना है। जैसे है 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या थी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो यहां लिखे रख लेते हैं। तो 5 cos स्क्वायर 60 है, cos 60 नहीं है, cos स्क्वायर 60 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो 5 into 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का अपोजिट, और cos 30 हमने क्या देखा था √3/2, तो 30 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन sin स्क्वायर 30,
तो sin 30 की वैल्यू थी क्या 1/2 स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos 30 √3/2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 क्योंकि किसी भी रूट का स्क्वायर करो तो अंडर रूट हट जाता है बस, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। वैसे भी याद रखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, अभी हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये वैल्यू 1 होती है, अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। कर लेते, देखिए यहाँ 5 into 1 तो 5 1 5 5/4 हो गया प्लस 4 4 16 16/3 हो गया माइनस ये 1 है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो 1/1 हो जाएगा। नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 ही आ गया एलसीएम, ठीक है, और ये देखिए 4 है तो 4 1 4 1 और यहाँ पे प्लस का 3 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखो दोनों ही कट जाएंगे 4 1 4, ठीक है ना, दोनों ही कट जाएंगे, हमें केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या है 4 है 3 है 1 है, तीनों का एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं एलसीएम करने पे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो 4 का 12 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15, 3 4 जा 12, 4 का 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए यहाँ तो सीधे 12 है 12 1 जा 12 कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों नंबर प्लस के जोड़ दो तो ये दोनों हो गए 79, 79 में से 12 को घटा दोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 67 और नीचे क्या है 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 67/12, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना है, मेन काम हमारा इस क्वेश्चन में क्या है कि वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, और वैल्यू हमें कौन सी 3 याद रखनी है, केवल sin 30 sin 45 और sin 60 की। इसके बाद अपना चार्ट क्रिएट करके इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें हमें किन फॉर्मूले का यूज करना है। पहली चीज तो हमेशा याद रख लीजिए कि हम सारे क्वेश्चंस में साइन और कॉस की वैल्यू करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए हमें tan में भी दे रखा है तो tan को किस में चेंज कर लेंगे, tan को चेंज कर लेंगे sin/cos में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हमें sin और cos में दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, sin और cos में करते हुए ही वैल्यू निकालेंगे। अगर tan में दे रखा है तो उसको tan को sin a और cos में चेंज कर लेंगे, cot होगा तो cos a/sin a कर देंगे, sec होगा तो क्या कर देंगे 1/cos a कर देंगे, cosec होगा तो क्या कर देंगे 1/sin a कर देंगे। यानी हम लोग ये याद रखना है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त sin और cos है, तो केवल क्वेश्चन में हमें sin और cos ही दिखना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको पहले चेंज कर लो, चेंज करके फिर हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो 3 फॉर्मूले एकदम याद कर लीजिए, sin a plus cos square a equal to 1 plus tan square a equal to होता है sec square a, 1 plus cot square a होता है cosec square a, और दूसरा tan a equal to होता है sin a upon cos a, और cot a क्या हो जाएगा इसका उल्टा cos a upon sin a, ठीक है। तो इस चीज को हम याद रखिए, इसके ही बेस में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को। तो इस चैप्टर के जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया cosec है ये cot है, हमें किस में चेंज करना है sin या cos में, तो cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और cot थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये तो हो गई, हमने चेंज कर लिया इन दोनों में, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अंदर अगर सॉल्व करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा हो गया हमारा एलसीएम, sin थीटा एलसीएम हो गया, अलग कर लेते हैं sin थीटा का स्क्वायर नीचे लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों देखिए सब कॉमन होता है ना तो सीधे जो वैल्यू है वही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1 माइनस cos थीटा, तो ये हो गया ऊपर 1 माइनस cos थीटा और होल स्क्वायर, ठीक है। अब sin स्क्वायर थीटा अभी अभी हमने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, याद रख लीजिए sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे ऊपर है cos थीटा, देखिए हमें आंसर भी क्या चाहिए, cos थीटा में चाहिए, sin थीटा चाहिए नहीं, तो sin स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं, ऊपर तो वही रहेगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये क्या है cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो उसको। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला बन के निकल के आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दो, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b। तो अगर हम लोग ऊपर जैसे लिखा है वही लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे एक ब्रैकेट में जोड़ दो, यानी अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उनको एक ब्रैकेट में जोड़ दो, यानी 1 प्लस cos थीटा हो गया, और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दो तो 1 माइनस cos थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, नीचे भी एक 1 माइनस cos थीटा है, तो ये 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो बार है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, केवल 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बच गया, जो हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव किया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन से आप लोगों को क्या ध्यान देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि हमने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, इसके बाद इसको दो अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया, एक बार 1 प्लस cos थीटा, दूसरी बार 1 माइनस cos थीटा। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ से ध्यान देनी है कि sin स्क्वायर थीटा को किस तरह हमने 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा लिखा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, इसको हमें प्रूव करना है 2 sec a। तो इधर देखिए यहाँ पे cos sin में ऑलरेडी है, तो हम कोई कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम क्या करते हैं केवल लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लीजिए, देखिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 प्लस sin a, ठीक है, और cos a, ये हो जाएगा एलसीएम। दोनों अलग अलग चीज है तो दोनों का क्या होता है मल्टीपल, है ना, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, है ना। इसके बाद क्या करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos a का cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 प्लस sin a है, ये भी 1 प्लस sin a है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। खोल देते हैं तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर a प्लस 2ab, ये दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, तो sin a 2 के मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 sin a। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये दोनों मिलके क्या हो गए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर होता है 1, और 1 एक और 1 है तो यानी कि मिलके हो गया 2। ठीक है, तो 2 प्लस 2 sin a यानी 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस sin a। ठीक है, कैसे होगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखिए 2 प्लस 2 sin a, 2 कॉमन ले लिया तो अपना क्या बचा 1 प्लस sin a, नीचे कौन है 1 प्लस sin a और cos a। ठीक है, तो हमारा देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, तो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन cos a, तो अपॉन cos a का उल्टा कौन होता है 1 अपॉन cos a की वैल्यू होती है sec a, तो cos a अगर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec a, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 sec a। प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्या किया हमने, sin a cos a में क्वेश्चन था इसलिए हमने कुछ नहीं किया, उसको वैल्यू चेंज नहीं करी, एलसीएम निकाला, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। जब देखिए याद रखिए जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो सेम वैल्यू को लिख लिया, और जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही हम उतार देते हैं। ठीक है, जब अलग अलग होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई लिख लिया और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos a का cos a से किया cos स्क्वायर हो गया, ये खुद सेम से हो रहा है यानी होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर को खोल लीजिए। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्यूब वाला भी ये क्वेश्चन है तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब है या a क्यूब प्लस b क्यूब है, मतलब दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, यहाँ से देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये वैल्यू 1 बनती दिख रही है तो इसको बना लिया 1, 1 प्लस 1 बन गया 2,
और 2 यहाँ पे भी 2 है तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होकर के हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में आपको अलग से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या है देखिए, cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस 1, इसको प्रूव करना है cos a k प्लस cot a। तो अगर cos a k और cot a में हमें जाना है तो यानी कि हम sin और cos में करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को sin a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, sin a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो सब लोगों से sin a को डिवाइड करेंगे, तो cos a से sin a का डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, cos अपॉन sin होता है cot, ये बन जाएगा cot a माइनस sin a का sin a से डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन sin a करेंगे तो बन जाएगा cosec a। ठीक है, हम ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, नीचे करेंगे cos a से sin a का डिवाइड तो ये बन जाएगा cot a, ये है प्लस sin a का sin a से डिवाइड प्लस का 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो बात है कि हमें क्या यूज करना है, 1 की जगह हमें 1 की जगह देखिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस, क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये होता है cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये होता है cosec स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर a। तो यानी कि हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 की जगह, ये देखो माइनस का 1 है तो यानी साइन उल्टे कर दो। ठीक है, चलो रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, ये हो गया cot a, अब माइनस का 1 है इसलिए हम साइन को उल्टा रखेंगे, यहाँ माइनस है ना तो माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि cot स्क्वायर a ये प्लस का होगा, cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। ठीक है, प्लस का cosec a, और नीचे जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो नीचे जो लिखा है वही लिख देते हैं, तो ये हो गया cot a प्लस का 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, यानी कि एक ब्रैकेट में जोड़ सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ये cot a, उनको अलग लिख लेते हैं, cot a प्लस cosec a, इसको एक साथ लिख लेते हैं cosec a, और इसको हम क्या करेंगे, प्लस का एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, यानी कि cot a प्लस cosec a, और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दो, यानी कि cot a माइनस cosec a। ठीक है, ये लिख लेंगे। नीचे देखिए, नीचे तो सेम रहेगा, नीचे कोई चेंज नहीं किया हमने, तो नीचे जो वैल्यू लिखी थी वही लिख देते हैं, cot a प्लस का 1 माइनस का cosec a। अब चीज ध्यान दीजिए क्या हुआ है, यहाँ देखिए cot a प्लस cosec a है, यहाँ पे भी cot a प्लस cosec a है और cot a माइनस cosec a है, तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए cot a प्लस cosec a को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ इस वाले साइड में भी है और इस वाले साइड में भी है, तो cot a प्लस cosec a, इसको हम ले लेंगे कॉमन, cot a प्लस cosec a को। तो पहली वाली साइड में क्या होगा, पहली वाली साइड में था ही इतना cot a प्लस cosec a, तो क्या बचा, केवल का केवल 1 बच गया। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, इधर से ये कॉमन होकर चला गया है, तो क्या बचा, cot a माइनस cosec a, लिख लेते हैं cot a माइनस cosec a। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, नीचे है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, 1 प्लस cot a माइनस cosec a, 1 प्लस cot a माइनस cosec a, देखिए 1 प्लस का है, cot a प्लस का है, cosec a माइनस का है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच गया, cot a प्लस cosec a। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, cot a प्लस cosec a, cosec a प्लस cot a, चाहे a प्लस b लिखा हो या b प्लस a, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो cot a प्लस cosec a ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए क्या है, पहले तो हमें पूरी इक्वेशन को sin a से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद 1 की जगह ऊपर वाले जो 1 है उसकी जगह पे हम लिखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू को a प्लस b a माइनस b करके ओपन कर लिया और cot a प्लस cosec a को कॉमन किया, तो जो वैल्यू ऊपर आई वो वैल्यू नीचे थी,
दोनों कट गई तो हमारा cot a प्लस cos a के आंसर आ जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। इसके बाद भी देखिए जब क्वेश्चन करें तो हो सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो समझाते हुए उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है। अब देखिए अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो हम कैसे इसको सॉल्व करें, इसको क्या करने के लिए करेंगे। देखिए अंडर रूट के अंदर अगर वैल्यू है, अगर हमें इसको हटाना है अंडर रूट, तो क्या करें, 1 माइनस साइन ए नीचे लिखा हुआ है, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि 1 माइनस साइन ए का अपोजिट कौन होगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और नीचे है अंडर रूट के अंदर, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए। अब ने क्या किया, अंडर रूट का 1 प्लस साइन ए से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए दोनों ही साइड में लिखा हुआ है, तो यानी अंडर रूट हट जाएगा। किसी भी नंबर को अगर अंडर रूट लगा हुआ है, अगर दो बार मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, दोनों का अंडर रूट हट जाता है, केवल x वैल्यू बच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन है, तो क्या बच जाएगा, केवल 1 प्लस साइन ए बच जाएगा यहाँ से। और नीचे हमारा देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बताया था, एक ब्रैकेट में माइनस है दूसरे में प्लस है, वैल्यू सेम है, यानी होल स्क्वायर हो जाता है उसका, नॉट होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है, यानी अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 b स्क्वायर, यानी sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a, और अंडर रूट है तो cos स्क्वायर a, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा केवल क्या बचेगा, 1 प्लस sin a अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर a हो जाएगा cos a, स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से। तो ये वैल्यू हमारी आ गई LHS, ठीक है, ये हो गई हमारी LHS। अब RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है इसी की वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। तो sec a लिखा है, तो sec a क्या हो जाता है, 1 अपॉन cos a, और tan a क्या हो जाता है, sin a अपॉन cos a। तो अभी बताया था cos a है दोनों साइड में नीचे, तो दोनों अगर सेम है तो एलसीएम सेम हो गया, cos a एलसीएम हो गया, और जो वैल्यू ऊपर लिखी है उसी को सीधे लिख दीजिए, 1 प्लस sin a, यानी हमारा LHS से भी यही आया था, RHS से भी यही आया, तो हेंस प्रूव्ड दिस वैल्यू इज करेक्ट, यानी कि अंडर 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इक्वल टू sec a प्लस tan a, ठीक है। तो ये वैल्यू करेक्ट प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे क्या किया, LHS और RHS दोनों को अलग अलग निकाला और दोनों को अलग अलग प्रूव कर दिया इक्वल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन लगाइएगा, इसके अलावा सैंपल पेपर से क्वेश्चन लगाइएगा, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को मुझे डीएम कर दीजिएगा, तो मैं आपको विद डिस्क्रिप्शन उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।